हम हम्दो सलात उस पाक बेनियाज के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा फरमाई और अपनी तख्लीक के अजीम कारनामे कायनात के सामने रखे। और उसमें सबसे बड़ा कारनामा ये कि उसने आमीना के लाल जैसा अपना महबूब पैदा किया। बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने हम्द भी इस अंदाज से की, अभी आपने मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला से सुना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। लोगों, वो रब इतना पावरफुल है जिसे चाहे मिनट में सेकंड में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहता है तख्ते से उठा के तख्त पे पहुंचा देता है। वो इतना पावरफुल है कि उसके आगे किसी में खड़े होने की जरूरत नहीं। वही दुनिया और आखिरत व माफीहा का मालिक है, वही रोज़े जज़ा का मालिक है। उसकी शान ये है कि ना उसने किसी को जना, ना उसको किसी ने जना, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है। सारी कायनात उसकी मखलूक है, सारी कायनात को उसी ने पैदा किया। और जिन लोगों को यह एहसास है कि हमारा रब अल्लाह है, वो उसके लिए सजदे भी करते हैं। 5 वक्ता नमाजों में अपने रब के आगे अपनी पेशानी झुकाया करते हैं, जिन्हें ये यकीन है कि हमारा रब अल्लाह है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो देखने में किसी को नज़र नहीं आता, वो सुनता है कान से पाक है, बोलता है ज़बान से पाक है, देखता है वो आँखों से पाक है। वो है कि हर जगह वो ही वो है। वो है जो किसी को नज़र नहीं आता है। वो है जो ये कहता है, जब अपनी कुर्बत बताए तो कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मुझे तलाश करते हो, मैं तो तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हूं। जब बंदा ये सोचता है कि वो मेरी सुनता है कि नहीं, तो वो कहता महबूब इनसे कह दो जब ये आवाज देते हैं तो मैं सुनता हूं और इनकी बातों का जवाब भी देता हूं। फरमाया गया अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो रब 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सच ये है कि हमने रब को पहचाना नहीं, हमने रब को पहचाना नहीं। हमारी पेशानियां इतनी बेआबरू थी कि किसी पत्थर के आगे झुक जाती थी, इतनी आवारा पेशानियां थी कि कभी समंदरों की लहरों के आगे झुक जाती। हमारे सजदे इतने बेगैरत थे कि किसी भी ताकत के आगे हो जाते थे। लेकिन मक्के में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आया, उसने आंखों से पर्दे हटाए। जब लोग सूरज को पूज रहे थे, उसने इशारा करके मकाम सहबा में लौटाया और कहा लोगों सूरज तुम्हारे लिए है, तुम सूरज के लिए नहीं हो। फिर जब देखा लोग दरख्तों को सजदा कर रहे हैं, उसने इशारा किया, दरख्त उखड़ के खुद आ गए। महबूब ने कहा तुम्हारे लिए दरख्त है, तुम दरख्तों के लिए नहीं हो। कोई चांद की चांदनी को झुक रहा था तो मेरे नबी ने ना पालने में लेट करके इशारा किया और उसका खिलौना बना के जमाने को दिखाया। कहा तुम चांद के लिए नहीं हो, चांद तुम्हारे लिए है। तुम चांद के लिए नहीं हो, चांद तुम्हारे लिए है। बरेली के इमाम ने यही तो कहा था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। उसने कायनात बनाई, उसका शुक्र है। बड़ी नेमतें उसने दी, माँ बाप दिए, परिवार दिया, खानदान दिया, रिश्ते दिए, कितना बड़ा कर्म किया। यकीन करें कोई चीज उसने फजूल दुनिया में पैदा नहीं की है। अगर उसने परिंदे ना बनाए होते तो दुनिया में जी नहीं लगता। जंगलों में हरियाली तो होती, खुशहाली नजर नहीं आती। जंगलों को जो खुशहाली बख्शते हैं ना, वो परिंदे होते हैं। आप तन्हा हैं, कहीं बुलबुल का तरन्नुम, कहीं कोयल की कूक, कहीं चिड़ियों के वो नगमे, जंगलों में भी दिल लगता है। ये किसने बनाए? ये रब ने बनाए। ये उसकी कारीगरी आप देखिए। लोग अच्छी आवाज पैदा करने के लिए कितने सुरतार बनाते हैं, लेकिन कभी उसने झरनों से ऐसी आवाजें निकाली कि लोग बैठ जाएं तो उठने को जी नहीं चाहता है। ये कौन है? ये किसने बनाया? ये कहना पड़ेगा सिर्फ हमारा रब है।
एक तस्वीर बनाने के लिए आपको दीवार की जरूरत होती है, कलर की जरूरत है, पेंट की जरूरत है। आप एक मकान बनाइए, एक मकान बनाने के लिए ईंट अलग से लेने पड़ेगी, सीमेंट अलग से लाना पड़ेगा, राड सरिया अलग से लाना पड़ेगा, सीमेंट गिट्टी मोरम अलग से लाना पड़ेगा। लेकिन उस रब की कारीगरी पे कुर्बान जाए जिसने पानी के एक कतरे से 6 फीट का इंसान बना दिया, लेकिन हड्डी अलग से नहीं मंगाई, बाल का मटेरियल अलग से नहीं मंगाया गया, उसी पानी से खून पैदा किया, उसी पानी से गोश्त बनाया, उसी पानी से ये खूबसूरत जिस्म बनाया, उसी पानी से मजबूत आजा बनाए। और जब उसकी कारीगरी आप देखें, सबकी आंखें बनाई लेकिन तवाजुन बरकरार रखा, सबकी आंखें आगे बनाई हैं, किसी की आंख आगे पीछे नहीं की गई है, आंखें सब एक जगह हैं लेकिन चेहरे नहीं मिलते। एक इतनी सी जगह में उसने कैसी कारीगरी की है, करोड़ चेहरे देख लो, कोई चेहरा किसी से नहीं मिलता है। और बड़ी बात करूं, चेहरा तो बड़ी चीज है, आज दुनिया तहकीक करके यहां पहुंची है कि साइन मिल सकते हैं, चेहरे भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन अंगूठा ले लो, ये कभी नहीं मिला करता है किसी से नहीं मिलता। कितनी मशीनें बनाई गई, कितने तरीके निकाले गए, कितनी आइडिया बनवाई गई, सब थक गए आकर के, फिर झुकना पड़ा रब की कारीगरी के आगे। आज आईएएस भी है तो अंगूठा लगा रहा है, आईपीएस है तो अंगूठा लगा रहा है। उसने इतने से अंगूठे में कारीगरी की, यार उसकी कारीगरी के कुर्बान जाओ। उसने कौवे बनाए तो सारे एक से बना दिए, लेकिन जब अंगूठे बनाए तो अरबों खरबों लोगों के अंगूठे बनाए, किसी का अंगूठा एक दूसरे से नहीं मिलता है। कौन है ऐसी कारीगरी करने वाला? तो कहना पड़ेगा वही रब है जिसने तुझको हमतन खरम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आशना बताया। अपने रब को पहचानो, कभी सजदे करो तो ये सोच के करो कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो किसी के जैसा नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने पैदा किया है, न उसने किसी को जना है। वो बेनियाज है, जिस दिन आवाज देगा कुल्लू मन अलैहा फान, सब कुछ फना हो जाएगा। वह बका वजह रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। हैरत होती है, लोग कभी कभी अपने रब से लड़ते हैं, हिम्मत नहीं है किसी में लड़ने की, ताकत नहीं है। तेरी मेरी औकात क्या है? जिब्रील जैसा फरिश्ता जिसके आगे तेज सांस नहीं ले सकता है, तेरी मेरी औकात क्या है? अपने रब को पहचानो, वो पावरफुल है, वो पावरफुल है, वो ऐसा पावरफुल है तुमने नहीं देखा। उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों को 30 दिन की मोहलत दी गई, वो कहा गया था 30 दिन में घर खाली कर लो वरना हम करा लेंगे। 30 नहीं 15 दिन लौट के आए थे। ऐसा सैलाब उसने भेजा कि जो घर से निकालने की बातें कर रहे थे वो घर से बाहर खड़े हैं। उसकी गैरत और उसकी रहमत को चैलेंज मत करना। अगर वो अपनी पे आ जाए तो 1 सेकंड में पूरी कायनात को सजदे में गिरा देगा। वो पावरफुल है, उससे ना टकराना। लोगों, वो रब है, वही है जो मां के शिकम के अंदर तुम्हें जिंदा रखता है। लोग कहते हैं कि आसमान पे जाओगे तो दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं। पानी में चले जाओ तो बिना ऑक्सीजन जिंदा नहीं रह सकते। एक ऐसा कमरा जिसमें कोई सुराख ना हो, उसके अंदर चले जाओ तो आप जिंदा नहीं रह सकते। वो कैसा खालिक है? वो 3 संदूकों के अंदर मां के शिकम में बच्चे को जिंदा रखता है। धड़कनें भी रहती हैं, सांसें भी रहती हैं। उस रब को मानो, उस रब की इबादत करो, उस रब को राजी करो, वही तुम्हारा रब है। उसी से अपनी लो लगाओ। वही रब है जिसने मुस्तफा जैसा पैगंबर पैदा किया। वही रब है जिसने हुसैन जैसा जिगर वाला पैदा किया। अगर मौत को उसने पैदा किया है तो अली असगर जैसा जिगर वाला भी उसने पैदा किया। अगर मौत उसने बनाई है तो अली अकबर जैसा बहादुर भी उसने बनाया है। ये सब उसकी तख्लीक और कारीगरी के नमूने हैं। हाँ, मौत कहती है सब देख के मुझे डर जाते हैं, लेकिन करबला में मौत भी हुसैन के आगे हाथ बांधे खड़ी थी। मौत के माथे पे अगर पसीना था तो वो करबला में आया था। लोगों, मैं इसीलिए कहता हूं अगर मौत को रब ने पैदा किया है तो फिर हुसैन को भी रब ने पैदा किया है।